हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइगर के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 11 मई 2023 को एक्सपायरी का दिन है और इस एक्सपायरी के दिन मार्केट कहां कामकाज कर सकता है, कौन सा जीरो हीरो का कॉल या पुट आपको लेना चाहिए जो रॉकेट की तरह उड़ने वाला है और किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखिए, आगे बढ़े उससे पहले कल जो हमने लेवल्स आपको दिए थे, उन लेवल्स पे मार्केट ने किस प्रकार का काम किया ये देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि जो हम लेवल्स देते हैं क्या वाकई में वो काम भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो कल जो मैंने आपको बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स निकाल के दिए थे, वो ये लेवल्स थे। अब यहाँ पर आपको पता है कि मार्केट जो हुआ था, आज गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद 5 मिनट की ये कैंडल बनती है और इस कैंडल के दोनों तरफ आपको क्या दिखाई देती है? विक दिखाई देती है, यानी कि एक प्रकार की इनडिसीजन कैंडल है। जैसे ही इस कैंडल का लो टूटता है और साथ में ये जो कैंडल ओपन होती है वो यहाँ ओपन होती है, यानी कि जो हमारा लेवल हमने दिया था 43,343 का जो लेवल था, उस लेवल के पास में ओपन कैंडल होती है। उसके बाद में वहीं से इस कैंडल को रिजेक्शन मिलता है और रिजेक्शन मिलने के बाद में सीधी ये कैंडल जो आती है वो एक तरफा चलते हुए आकर रुकती है 43,000 पे, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था। और 43,000 पे ही मैंने आपको क्या दिया था, यहाँ पर एक और लेवल दिया था, बीच में एक लेवल दिया था, लेकिन उस जो लेवल था उसको मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाकर नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया था। अब यहाँ आके थोड़ा सा हॉल्ट लेती है, हॉल्ट लेने के बाद में दिखाई देता है ये एक छोटी सी कैंडल आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन फिर से उसका लो ब्रेक होता है और लो ब्रेक होने के बाद में फिर एक बड़ी रेड कैंडल आपको नीचे दिखाई देती है और मार्केट सीधा आके रुकता है। हमने जो नेक्स्ट लेवल दिया था 42,829 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था और यही से मार्केट फिर क्या कर देता है, वी शेप की रिकवरी जिसे हम कहते हैं, ये और ये वी शेप की रिकवरी आपको दिखाई देती है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से वापस जाता है और फिर से मार्केट जाके रुकता है उसी लेवल पे जो हमने लेवल दिया था, फिर मार्केट नीचे से एक छोटा सा करेक्शन होता है। करेक्शन में फिर वही लेवल 43,000 का यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, फिर से मार्केट ने यहाँ पर हॉल्ट किया और उसी प्रकार से ऊपर की तरफ मार्केट निकल गया। तो ये जो लेवल्स था, परफेक्टली इन सारे लेवल्स पे काम किया मार्केट ने। यहाँ पर इस लेवल पे काम किया, इस लेवल पे काम किया, इस लेवल पे ये लेवल काम किया, यहाँ पर देखेंगे ये लेवल काम किया और फिर मार्केट फाइनली जहाँ ओपन हुआ था उसी के पास में जाकर आज मार्केट क्लोजिंग दे देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ये लेवल्स आपके पास पहले से लगे हुए हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कामकाज करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा इसमें हो सकता है। उसके अलावा निफ्टी पे देखेंगे, निफ्टी पे मैंने आपको क्या लेवल दिए थे। निफ्टी पे भी सेम मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर एक कैंडल बनती है और इस कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होता है, पहली जो 5 मिनट की कैंडल होती है, बड़ी कैंडल बनती है। लो ब्रेक होने के बाद में जो हमारा नीचे वाला लेवल था 18,216, यहीं पर आकर मार्केट क्या लेता है, पॉज लेता है, यहाँ आकर रुकता है और यहाँ से फिर वी शेप की रिकवरी मार्केट देता है और अगला जो लेवल होता है वहाँ पर मार्केट एक तरफा चले चलता है। 18,270 का ये लेवल था। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस होता है, रिट्रेस होने के बाद में फिर से हमारे लेवल को क्रॉस करता है। उसी लेवल पे फिर से क्या करता है, वो रिट्रेस होता है, रिट्रेस होने के बाद में फिर ऊपर जाता है, लेकिन सस्टेन नहीं करने के बाद में फिर से नीचे आ जाता है। लेकिन नीचे आने के बाद में आप देखेंगे ये जो लेवल था, इस लेवल पे जहाँ ये पिछला स्विंग बनाया था, इसी लेवल के पास से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर इस प्रकार से धीरे धीरे मार्केट क्या करता है, ऊपर जाने के बाद में जो ओपन हुआ था वहीं के आसपास मार्केट आज क्लोजिंग दे देता है। तो ये लेवल्स ने बहुत अच्छे से काम किया है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखा करो और लेवल्स को ध्यान से याद रखा करो। मैं डेली बताऊंगा कि हमारे लेवल्स ने कहाँ काम किया, कहाँ नहीं किया। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के मार्केट की, कल के मार्केट की कि एक्सपायरी के दिन मार्केट किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। ये देखेंगे आप, जो डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पर आपको जो हमें जो क्लोजिंग मिली है 43,331 पे क्लोजिंग मिली है, यानी कि कल से ऊपर हमने क्लोज किया है। कल से लगभग 132 पॉइंट हमने ऊपर क्लोज किया है कल की क्लोजिंग से। तो ये यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार की ये कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन अभी भी ये जो क्रूशियल लेवल है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसी के आसपास क्या कर रहा है, ये वाला लेवल तो मार्केट निकाल चुका है, मार्केट नीचे भी आया। ये 42,829 के आसपास से मार्केट ने एक बड़ी शानदार रिकवरी ली, जो हमने आपको बता चुके हैं। लेकिन अभी भी ये जो लेवल्स हैं इनका आपको ध्यान रखना है। 43,600 का लेवल है, 43,500 का लेवल है, उस तक ध्यान रखना है। जब तक ये लेवल क्लोज नहीं करेगा आपको, तब तक बड़ा मार्केट मूव देता हुआ नहीं मिलेगा। मार्केट इसी प्रकार से रेंज बाउंड रहेगा, बड़ी वॉलेटाइल ज़्यादा रहेगी, मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, लेकिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल किस प्रकार से कामकाज हम कर सकते हैं और क्या लेवल्स रहेंगे। ये हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है
15 मिनट पे आपको हमने जो कल लेवल्स दिए थे वहीं से मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद में एक बड़ी 3 रेड कैंडल, 1 2 और 3 रेड कैंडल बनाई, और यहाँ पर आकर एक हैमर बनाया, और हैमर के बाद में फिर एक वी टाइप की रिकवरी थी। अब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर यहीं आके मार्केट ने इतनी शानदार रिकवरी क्यों ली, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इस चार्ट पैटर्न को समझिए, ये चार्ट पैटर्न कौन सा है। जब इस प्रकार का चार्ट पैटर्न 3 कैंडल का चार्ट पैटर्न है, इसको मॉर्निंग स्टार चार्ट पैटर्न कहते हैं। और जब ये चार्ट पैटर्न बनता है, ये एक रिवर्सल का साइन होता है। यहाँ से बहुत बड़ी संभावना होती है कि आपको सीधा रिवर्सल मिल जाए, और यही हुआ। मार्केट ने मॉर्निंग स्टार का चार्ट पैटर्न बनाया और एक शानदार रिकवरी मार्केट ने ले ली। अब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, पहले उसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, कोई भी लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वहाँ मार्केट ने पहले क्या काम कैच किया, उसी से पता चलता है। ये जो 829 का लेवल था, यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था एक बार, दूसरी बार फिर रिजेक्शन लिया, तीसरी बार जब इसको क्रॉस कर दिया तो इसी पे जाके सपोर्ट लिया, चौथी बार फिर सपोर्ट लिया, पांचवी बार फिर सपोर्ट लिया, तो 5 बार लगातार यहाँ पर काम किया। छठवीं बार जब इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, 7वीं बार जब इसके ऊपर आया तो वापस यहीं पर उसने सपोर्ट लिया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 7वीं 8वीं बार आके फिर इसी जगह पर एक हैमर पैटर्न बना। और जब भी ऐसा कोई की लेवल पर आपको इस प्रकार का कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, तो आप बहुत आसानी से वहाँ पर क्या कर सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये क्या था, एक बहुत बड़ा की लेवल था। इस की लेवल से ही मार्केट ने क्या कर दी, सीधी की सीधी रिकवरी ले ली। अब ऊपर की तरफ अगर आपको की लेवल फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार, फिर चौथी बार यहाँ से लिया, इसको क्रॉस किया, 5वीं बार फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, 6वीं बार यहाँ पर रिजेक्शन लिया। अब मार्केट यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, उसके आधार पर क्या करेंगे, आप ट्रेड लेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट की लेवल हो जाएगा आने वाले समय में मार्केट के लिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कल हमें किस प्रकार से इसको देखना है। देखिएगा मार्केट में क्या चल रहा है। अब मार्केट पॉजिटिव मूड में है, मार्केट ऊपर जाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार सेलर्स आते हैं, उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अब मार्केट अगर इस जोन में कहीं ओपन होता है, तो आपको क्या वेट करना है, 43,343 का जो लेवल है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक होने दीजिए। ब्रेक होने के बाद में रीटेस्ट करने दीजिए। रिटेस्ट के बाद अगर कोई आपको ग्रीन कैंडल मिलती है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मार्केट इस वाले लेवल को निकालता है, 43,500 का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल भी है, इसको निकालता है तो इसको भी ब्रेक होने दीजिए, रीटेस्ट करने दीजिए, उसके बाद ऊपर की तरफ आप ट्रेड ले सकते हैं, और फिर आप 43,732 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है, तो आपको क्या करना है, देख लीजिए 43,732 के ऊपर आपको बड़े टारगेट मिलेंगे, जो कि 44,000 का टारगेट है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक ट्रेंड लाइन आ रही है डेली टाइम फ्रेम पर, इस ट्रेंड लाइन का जरूर आप ध्यान रखेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, मैंने मार्क करके दी हुई है आप लोगों को, ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये हाई लगाया था पिछला, और ये जो स्विंग थे, इस स्विंग से मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका थोड़ा सा 43,732 के आसपास इसके बीच में ये ट्रेंड लाइन आएगी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कोशिश रहेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, नीचे की तरफ मार्केट किस प्रकार से कामकाज करेगा, पहले वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर सेम कंडीशन में नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आप ब्रेक होते से आप ट्रेड मत लीजिए, ब्रेक होने दीजिए, प्रॉपर क्लोजिंग होने दीजिए, रीटेस्ट करने दीजिए, और रीटेस्ट के बाद अगर कोई आपको रेड कैंडल मिलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। सेम यहाँ से भी आपको इसी प्रकार से ट्रेड लेना है। देखिए कैसे काम करता है, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, ब्रेक होने के बाद में रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद में ये आपको ग्रीन कैंडल मिली, इसके ऊपर आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। सेम कंडीशन, नीचे आया, ऊपर गया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद में फिर ऊपर चला गया। तो आपको क्या करना चाहिए, रीटेस्ट का वेट करना चाहिए और एक कैंडल का वेट करना चाहिए कि आप ग्रीन कैंडल बने। अच्छा, कल कौन से लेवल है जो कि जो बड़ा मूव दे सकता है, एक्सपायरी मूव दे सकता है, उसको समझेंगे। अच्छा, उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट में कौन से जो ऑप्शन चेन में कहाँ पर बड़े मार्केट ने पोजीशंस बना के रखी हैं। अब अगर ऑप्शन चेन में आप देखेंगे, तो जो 43,300 का है, जहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दी है मार्केट ने, उस पर देखेंगे तो इस तरफ आप देख लीजिए कॉल ऑप्शन, अगर आप देखेंगे कॉल ऑप्शन आप देखेंगे तो 29 लाख का OI यहाँ पर बना हुआ है, और पुट में देखेंगे तो 26 लाख का OI यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन OI में 54% पुट साइड एड हुआ है, जबकि 13% कॉल साइड जो यहाँ पर हुआ है, बाहर निकल गए हैं लोग। अब की लेवल कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो OI बना हुआ है वो 47 लाख का OI है 43,000 पे,
और नीचे देखेंगे कॉल साइड जो OI बना हुआ है वो 62 लाख का है 43,500 के। तो अभी यही रेंज बनी हुई है 43,000 से लेकर 43,500 के बीच में। अब इनमें से दोनों में से कोई एक लेवल अगर टूटता है और टूटने के बाद में लगभग 15 मिनट की कैंडल कोई नीचे की तरफ 43,500 से नीचे क्लोजिंग दे दे, या 43,000 से नीचे क्लोजिंग दे दे, या 43,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दे 5-15 मिनट की कैंडल, और ये अगर दूसरे हाफ में कहीं भी आपको मिलती है तो उसके बाद एक बड़ा मूव आपको, एक शार्प मूव आपको दिखाई देगा। उसके बीच में मार्केट साइडवेज ही रहेगा, तो वहां पर आपको ध्यान से काम करना है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी का आपके सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे मार्केट अभी भी वही है जहां पर कल था, लगभग 50 पॉइंट ऊपर, जो कल हमें क्लोजिंग मिली थी उसके 50 पॉइंट ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट स्विंग आ रहा है मार्केट का वो ये वाला स्विंग है। इसके पास मार्केट जो 18,400 के आसपास का जो लेवल है, इस पे मार्केट को फिर से रेजिस्टेंस मिलने वाला है, क्योंकि ये जो लेवल था मार्केट ने आज इस लेवल को क्या कर दिया, ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया। ये वाला जो लेवल था, ये वाला जो स्विंग था, इसको मार्केट क्या कर चुका है, ऊपर की तरफ क्रॉस कर चुका है। तो अब मार्केट जो पहुंचेगा वो यहाँ कहीं पहुंचेगा, और यहाँ 18,400 के आसपास क्या मिलेगी आपको, रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से ट्रेड करना है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट ने आज यहाँ पर भी एक शानदार मॉर्निंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो बैंक निफ्टी में बना था, वही पैटर्न यहाँ बनता है, और उसके बाद मार्केट बहुत अच्छा एक अप की तरफ मूवमेंट आपको दिखाई देता है। तो कोई भी की लेवल जो होता है, देखिए कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको खोजना है, कोई भी चीज़ जो खोजनी है आपको, हर कहीं काम नहीं करेगा। वो कहाँ काम करेगा, किसी लेवल पे अगर वो बन रहा है तभी काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख लेंगे कि बोले साहब यहाँ एक हैमर बन गया, इस हैमर पे हम ट्रेड लेते हैं, तो ये हैमर काम ही नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कोई लेवल है ही नहीं। जिस लेवल पे, जैसे ये लेवल था, यहाँ पर मार्केट बनता है हैमर, तो शानदार एक तरफा मूव उसको ऊपर की तरफ लेके चला जाता है। तो कोई भी लेवल कहाँ बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए लेवल्स का ध्यान रखिए, और इन्हीं लेवल्स पे आप क्या करिए, इन लेवल्स पे मार्केट को आने का वेट कीजिए, उसके बाद ही आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। कल किस प्रकार से कामकाज कर सकते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में अगर ये वाला लेवल मार्केट कल ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, कौन सा लेवल है, 18,327 के आसपास का लेवल अगर क्रॉस करता है, तो इसको क्रॉस होने दीजिए, ब्रेकआउट होने दीजिए, रीटेस्ट करने दीजिए। रीटेस्ट के बाद में कोई ग्रीन कैंडल मिलती है तो ऊपर के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। आपका लेवल होगा 18,400 या 18,390 के लेवल तक के लिए आप टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। अगर ये टारगेट आपको के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अगर ये टारगेट भी आपको मिल जाता है, इसके बाद इसको भी ब्रेकआउट होने दीजिए, रीटेस्ट करने दीजिए, और रीटेस्ट के बाद में फिर से ऊपर जाता है तो फिर आप 18,474 तक के टारगेट क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल के बाद में आपको बड़े बड़े टारगेट मिलना शुरू हो जाएंगे ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ आप देखेंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे आता है, और नीचे आने के बाद में आपको कोई बड़ी कैंडल दिखती है, प्राइस एक्शन बनता है, तो यहाँ भी आप CE का ट्रेड ले सकते हैं। अगर नीचे आता है, इसको नीचे आने दीजिए, गैप अप ओपन हो रहा है, नीचे आने के बाद में यहाँ रिटेस्ट करने दीजिए, रिटेस्ट के बाद में कोई रेड कैंडल दिखती है तो फिर आप नीचे तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। 18,327 के नीचे 18,290 का आपको लेवल मिलेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर से आप प्राइस एक्शन बनने दीजिए, 18,250 का लेवल, 18,216 का लेवल। ये 18,216 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ बहुत बार क्या किया है, खुद को कामकाज मार्केट ने बहुत बार यहाँ पर कामकाज किया है, इसीलिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट आज भी यहीं से ऊपर की तरफ मूव कर गया, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर आप देखेंगे पहले भी इस प्रकार से ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर आपको बड़े टारगेट देखने को मिल जाएंगे। 18,216 के नीचे जाता है तो 18,160 का टारगेट, फिर 18,080 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कल भी आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। मार्केट अभी भी रेंज बाउंड टाइप का मूव दे रहा है, क्लियर मूव एक तरफ का किसी कहीं भी नहीं दे रहा है। आज भी मार्केट ने क्या किया, नीचे आ गया, फिर रिकवरी ले ली, रिकवरी लेने के बाद में प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन जो हाई था उसको क्रॉस नहीं किया, हाई के आसपास उसने क्या कर दिया है, क्लोजिंग दे दी है। तो कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन मैं आपको बता देता हूँ, जो नए लोग होते हैं उनमें से 80 से 90% लोगों का अकाउंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और वो जीरो होने का कारण क्या होता है, आपकी पोजीशन साइजिंग गलत होना। होता क्या है, आप जब 2-2:30 बजे के बाद में जब मार्केट में प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं, तो अभी तक एक लॉट से आप काम करते हैं, वहाँ पर आप क्या करने लगते हैं, 5-5 लॉट 10-10 लॉट में काम करने लगते हैं।
और वहाँ पर 10-10 लॉट की जो साइकोलॉजी होती है, आपके पास वो साइकोलॉजी, ना तो आप उस समय प्रॉफिट बुक कर पाते हैं अच्छे से, ना लॉस को जल्दी काट पाते हैं। आप लॉस में जाते हैं तो वेट करते हैं, और प्रॉफिट जब आप चाहते हैं तो या तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं थोड़े से प्रॉफिट में, या प्रॉफिट आपको दिखाई भी देता है, वो उसको बुक नहीं कर पाते, वो फिर से लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि आप जो पोजीशन लेते हैं ना, जिस बड़ी पोजीशन साइज जब लेते हैं, तो उसको संभालने की आपके पास साइकोलॉजी नहीं होती है, और मार्केट में वही पैसा बना के ले जा सकता है जिसके पास साइकोलॉजी होगी। तो क्या करें, लास्ट में भी पोजीशन साइज छोटा ही रखें, जीरो हीरो तो करें, लेकिन उतना ही जीरो हीरो में पैसा लगाएं जितना आप जीरो भी कर दें तो आपको कल ट्रेड करने की दिक्कत ना आए, उतना ही पैसा लगाएं। अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो आप दूर रहें मार्केट से, क्योंकि मार्केट में बहुत मौके मिलेंगे आपको, तो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।